नमस्कार, मेरा नाम है गौरव शर्मा और HMG ID सॉल्यूशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैंने आज की वीडियो का टॉपिक रखा है लैन केबल कैसे बनाना है और मैं आपको बताऊंगा कि लैन केबल, जिसे पैच कोड या ईथरनेट केबल भी कहते हैं, उसे कैसे बनाया जाता है और साथ ही साथ किन किन तरह के डिवाइसेस के लिए इसका यूज़ किया जाता है और किन किन डिवाइसेस के लिए किस किस तरह की केबल को बनाया जाता है। लाइव प्रैक्टिकल के साथ सही जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखें। आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आने वाले नए अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन ज़रूर दबाएं। हमारी ज़रूरत के अनुसार पैच कोड 3 तरीके से बनाई जाती हैं। पहला, क्रॉसओवर केबल, जिसको इस वीडियो में हम बनाना सिखाएंगे। दूसरे नंबर पे स्ट्रेट थ्रो केबल का यूज़ है। तीसरे नंबर पर रोल ओवर केबल आती है। अब क्रॉसओवर केबल की बात करें तो क्रॉसओवर केबल का यूज़ हम एक जैसे या एक टाइप के डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करने के लिए करते हैं। जैसे 2 कंप्यूटर या 2 लैपटॉप्स को आपस में कनेक्ट करना हो तो हम इस तरह की केबल का यूज़ करेंगे, या 2 स्विचेस को एक साथ हमको अगर कनेक्ट करना हो तो इस तरीके के कनेक्शन के लिए हम क्रॉसओवर केबल का यूज़ करते हैं। अब बात करें स्ट्रेट थ्रो केबल की, तो स्ट्रेट थ्रो केबल का यूज़ जो है हम ऐसे डिवाइसेस के लिए करते हैं जो कि सेम टाइप के नहीं होते हैं। जैसे अगर हमको कंप्यूटर से प्रिंटर को कनेक्ट करना है तो हम स्ट्रेट थ्रो केबल का यूज़ करेंगे, या कंप्यूटर से स्विच को कनेक्ट करना है या हब को कनेक्ट करना है तो हमको स्ट्रेट थ्रो केबल की आवश्यकता होगी। अगर हम रोल ओवर केबल की बात करें तो रोल ओवर केबल में हम कंप्यूटर से राउटर्स जैसे डिवाइसेस को कंसोल पोर्ट के सहारे कॉन्फ़िगर करने के लिए यूज़ में लाते हैं। अब बारी है प्रैक्टिकल करने की, तो बिना देर किए स्ट्रेट थ्रो केबल को बनाना सीखते हैं। पैच कोड बनाने के लिए हमें कुछ आवश्यक हार्डवेयर पार्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे UTP, STP, Cat5 या Cat6 केबल। मेरे केस में मैंने UTP Cat5 केबल का यूज़ किया है। आवश्यकता अनुसार केबल लेने के बाद अब हमें ज़रूरत पड़ेगी RJ45 कनेक्टर्स की। हमने यहाँ पर 2 RJ45 कनेक्टर्स का यूज़ किया है क्योंकि हमको दोनों सिरों पर एक एक कनेक्टर का यूज़ करना है। RJ45 कनेक्टर में 8 पिन्स होती हैं, जैसा कि आपको डिस्प्ले हो रहा है। RJ45 कनेक्टर के बाद बारी आती है वायर स्ट्रिपर की। जैसा कि आपको दिख रहा है, ये मेरे हाथ में वायर स्ट्रिपर है और इसकी सहायता से हम वायर के आउटर पार्ट को, यानी जो जैकेट होती है ब्लैक कलर की या ग्रे कलर की, उसको छीलते हैं। अब बारी आती है हमारे अगली टूल की, जिसका नाम है क्रिम्पिंग टूल। इसमें कई सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे आप इसमें RJ45, RJ12, RJ11 जैसे कनेक्टर्स को क्लिम कर सकते हैं। साथ ही साथ आप वायर को कट करके उसको एक प्रॉपर सिरे में ला सकते हैं और साथ ही साथ आप यहाँ पर आपको वायर को स्ट्रिप करने का फंक्शंस भी मिल जाता है। अब अगली स्टेप में हमको वायर को स्ट्रिप करना है, यानी वायर स्ट्रिपर की सहायता से जो केबल का आउटर भाग होता है उसको छील करके हमको बाहर निकालना है, जिससे हमारे डिफरेंट कलर के वायर के 4 पेयर बाहर आ जाएं। अब हमें TIA EIA 568B के स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए वायर्स के चारों पेयर को कुछ इस तरह से सीरीज़ में रख लेना है, जैसे वाइट ऑरेंज ऑरेंज, वाइट ग्रीन ब्लू, वाइट ब्लू ग्रीन, वाइट ब्राउन ब्राउन। वायर के एक सिरे को 568B के स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए एक सीरीज़ में लेकर के आना है। उसके बाद आपको सबको नज़दीक रख करके कुछ इस तरीके से एक सार बना लेना है और इसकी लेंथ जो कि कम या ज़्यादा है सारे वायर्स की और कनेक्टर में जाने के लिए सूटेबल नहीं है, तो आपको इन सारे वायर्स की जो लेंथ कम या ज़्यादा है उनको क्रिम्पिंग टूल के कटर की सहायता से काट करके एक बराबर कर लेना है। ऐसा करने के बाद आपका वायर का एक सिरा रेडी है कनेक्टर में इंसर्ट करा करके क्लिपिंग करने के लिए। कुछ लोगों की गलतफहमी होती है कि ये आठों वायर्स होते हैं जो इनको हमें छीलना होता है, उसके बाद RJ45 कनेक्टर्स में लगाना होता है, जो कि ऐसा नहीं होता है। हमें इनको छीलने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली हमको इसे RJ45 कनेक्टर के अंदर इंसर्ट कराना है एक सही तरीके से। उसके बाद पंचिंग टूल की सहायता से पंच करके कनेक्टर को कंप्लीट करना होता है। छीलने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। वायर को चेक करने के बाद अगर आपको लगता है कि इन वायर्स में से कोई वायर की लेंथ ज़्यादा लंबी है या किसी की छोटी है, तो आपको वापस से क्लिपिंग टूल की सहायता से इसको बराबर कर लेना होता है।
और ऐसा करना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो कनेक्टर में ये सारे वायर एक सही लेंथ से नहीं जाएंगे और एक बराबर नहीं रहेंगे। तो क्लिपिंग जो कि हमारे कनेक्टर में 8 वायर्स को लगाने के लिए पिंस दी हुई हैं और वो प्रॉपरली उसको कनेक्ट नहीं कर पाएंगी। जब आप वायर के पेयर को एक साथ रखते हैं, सजाते हैं और आपको कनेक्टर को लगाना होता है तो आपको खासा ध्यान रखना है कि कनेक्टर सही लगे। इसके लिए आप ये ध्यान रखें कि आपके चेस्ट की तरफ ब्राउन कलर का हिस्सा हो और कनेक्टर का जो पिन वाला हिस्सा है वो ऊपर की साइड हो, और उसके बाद आपको वायर्स को कनेक्टर के अंदर इंसर्ट करा देना है और साथ ही साथ ये चेक कर लेना है कि वायर्स प्रॉपर तरीके से अंदर जा चुके हैं। और ऐसा चेक होने के बाद आपको अगले स्टेप में क्लिपिंग टूल की सहायता से इसको क्लिप कर देना है, जैसा कि अभी मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। तो अभी मैं इसको चेक करूँगा कि ये सारे वायर्स टॉप पे मुझे दिख रहे हैं। हो सकता है आपको कैमरे में थोड़ा इशू आ रहा हो देखने में, मगर मुझे यहाँ पे कॉपर सारे दिख रहे हैं। कॉपर की सारे वायर्स ऊपर टॉप पे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ तक कि अगर मैं साइड से इसको देखना चाहूँ तो साइड से भी मुझे ये सारे वायर्स दिख रहे हैं कि ये आखिरी तक पॉइंट में टच हो चुके हैं। तो अगर मैं पीतल की पिन्स को दबा करके क्लिपिंग करूँगा तो ये प्रॉपर तरीके से काम करने के लिए तैयार हो जाएगी। आपकी जानकारी के लिए एक ख़ास बात और बताऊं, ये जो आपको पार्ट दिख रहा है ये इंसुलेशन का पार्ट है और यहाँ पर एक उसको क्लिप दी गई है। जब आप क्लिपिंग करेंगे तो ये क्लिप अंदर जाके पुश होती है और इस इंसुलेशन को जो बाहरी जैकेट है उसको दबा देती है, जिससे कि वायर्स जो हैं बाहर नहीं आते हैं और ये प्रॉपर तरीके से फिक्स्ड हो जाता है, जो इस टूल की सहायता से होता है। अब बारी है कनेक्टर को क्लिपिंग करने की। अब चूँकि ये हमारा 8 पिन का कनेक्टर है RJ45, इसको हमको सेंटर वाले पॉइंट में या सेंटर वाले होल में इंसर्ट कराना है और चेक कर लेना है कि जो पिन्स हैं और जो हमारे टीथ हैं क्लिपिंग टूल के वो प्रॉपर तरीके से आगे पीछे चेक करके हमको देख लेना है वो रेडी हैं, और हमको उसको पुश करके जितनी ज़ोर से आप पुश कर सकते हैं अच्छे से प्रॉपरली दबाना है और दबा करके आपको खूब मजबूती से, क्योंकि कभी कभी होता क्या है कि ये प्रॉपर तरीके से ना दबने की वजह से कनेक्टर वायर्स के अंदर नहीं जाते हैं और कनेक्टर हमारे काम नहीं करते हैं। अब जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, जो मैंने आपको बताया था जैकेट को कनेक्ट करने के लिए, यहाँ जैकेट प्रॉपर तरीके से दब चुकी है और हमारे क्लिपिंग के जो 8 पिन्स हैं वो भी प्रॉपर तरीके से दब चुके हैं। अब बारी है हमको दूसरे पेयर को प्रिपेयर करने की। अब सिंपली हमको क्रॉसओवर केबल बनाने के लिए क्या करना होता है, जो हमने पहला स्टैंडर्ड फॉलो किया था 568B का, और 568A के लिए हमको दूसरा पेयर तैयार करना होगा। तो सिंपली अगर आप चाहें तो कलर कोड याद करके भी इस चीज़ को कर सकते हैं, और एक फार्मूला है 1236 का, जिसकी सहायता से भी आप इसको बहुत ही आसानी से 568B का कोड याद रख के 1236 करके भी दूसरा पेयर तैयार कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना ये होगा कि जो आपने पहला 568B का स्टैंडर्ड फॉलो किया था उसमें से 1 नंबर और 2 नंबर की पिन को सीक्वेंटली 3 नंबर और 6 नंबर की पिन के साथ रिप्लेस करना होता है। जैसे 1 नंबर की पिन को हम 3 नंबर की पिन के साथ रिप्लेस कर देते हैं और 2 नंबर की पिन को 6 नंबर की पिन के साथ रिप्लेस कर देते हैं। और ऐसा रिप्लेसमेंट करने से पहले हमको पहले 568B के स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए पेयर्स को सजा लेना है और फिर हमको 1236 वाला फार्मूला अपना करके इसको क्रॉसओवर केबल के लिए तैयार कर लेना है। तो जैसा कि मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, मैंने 568B के स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए सारे कलर कोड को एक सिरे में रख लिया है। अब मैं सिंपली 1236 वाला फार्मूला अपनाते हुए यही करूँगा जो कि आपके सामने दिख रहा है। मैंने 2 पेयर लिए हैं जो कि 1 नंबर और 2 नंबर के हैं। अब मैं नीचे से ब्राउन और वाइट ब्राउन को हटा रहा हूँ और यहाँ पर तीसरे और चौथे को भी हटा दिया मैंने। अब ये 2-2 के जोड़े मेरे बन चुके हैं। अब मैं पहले नंबर को अलग रखूँगा और तीसरे नंबर को अलग रखूँगा। अब मैं पहले से तीसरे नंबर को रिप्लेस कर दिया है और इनको मैं आपस में सजा लूँगा क्योंकि हमारा ये 2 पेयर रेडी है। अब दूसरे नंबर के पेयर को हमको 6 नंबर वाले पेयर से रिप्लेस करना है। तो 6 नंबर पेयर को हम काउंट कर लेंगे उसको इंक्लूड करते हुए। तो हमारा ये 6ठे नंबर का पेयर यहाँ पे है, इसको हमको ले आना है दूसरे नंबर पे और दूसरे नंबर वाले पेयर को हमको 6ठे नंबर से रिप्लेस कर देना है।
और वापस से हमको वही तरीका जिस तरह से हम पेयर को सजाने की बात करते हैं, सारे वायर्स को एक साथ सटा देंगे। और फिर हमको करना क्या है कि ये वायर जो हैं कम ज़्यादा यानी छोटे बड़े हैं, आगे और पीछे निकले हुए हैं, इनको हमको क्लिपिंग कटर की सहायता से काट लेना है। और काटने के बाद इन सारे वायर्स को एक सार कर लेना है, एक बराबर लेंथ में कर लेना है। और एक बराबर लेंथ में करने के बाद सिंपली वही फार्मूला जो पहले हम लोगों ने किया था RJ45 कनेक्टर को सिंपली उसी तरीके से कनेक्ट करना है, इंसर्ट कराना है वायर्स को और क्लिपर की सहायता से क्लिप कर देना है। अब कनेक्टर लगाते समय आपको वही बात ध्यान रखनी है, आपके चेस्ट की तरफ ब्राउन और वाइट ब्राउन वाला हिस्सा रहना चाहिए और कनेक्टर का पिन वाला हिस्सा ऊपर की साइड टॉप पे होना चाहिए और आप आसानी से इसको इंसर्ट करा दें। और वही तरीका जो आपको चेक करना है कि वायर्स जो हैं प्रॉपर तरीके से अंदर गए हैं कि नहीं गए हैं। अगर गए हैं तो उनको आप क्लिपिंग टूल की सहायता से क्लिप कर दें, और नहीं गए हैं या कोई इशू आ रहा है या एक भी वायर आपको लग रहा है कि छोटा हो गया है या पीछे रह गया है या आगे नहीं जा पाया है, तो आपको वापस से इसको निकालना है, क्योंकि एक मिस्टेक की वजह से आपका ये कनेक्टर ख़राब हो जाएगा। क्योंकि ये सिंगल यूज़ के लिए होते हैं, आप इनको दोबारा यूज़ नहीं कर सकते हैं, एक टाइम के लिए ही इनका यूज़ किया जाता है। अब जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने इसको खूब ज़ोर से जितनी इसकी मार्जिन है उसको मैंने पुश करके ये कनेक्टर रेडी कर लिया है। अब हमारी क्रॉसओवर केबल या क्रॉसओवर पेच कोड बिल्कुल रेडी है। वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नए वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।